अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम वियर्स। लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज चैप्टर नंबर 7 हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें लास्ट 2 एक्सरसाइजेज हमने पिछले लेक्चर्स में स्टडी की। आज की टॉपिक में हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी साइंस और आगे इनइक्वालिटीज की कुछ टाइप्स हैं और बेसिक प्रॉपर्टीज को समझने के साथ साथ एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करने वाले हैं। तो इनइक्वालिटी साइंस क्या होते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं कि इनइक्वालिटी साइंस होते क्या हैं। The symbols less than, greater than, less than or equal to and greater than or equal to are called inequality signs। ये जो 4 अलामतें हमारे पास लेस देन यानी छोटा है, बड़ा है, छोटा या बराबर है और बड़ा या बराबर हो, तो ये 4 अलामतें हमारी क्या कहलाती हैं, इनइक्वालिटी साइंस कहलाती हैं, यानी गैर मुसावात की अलामतें हैं। और इनको इंट्रोड्यूस करवाने वाले जो मैथमेटिशियन है उनका तारुफ भी करवा देते हैं। These symbols were introduced by an English mathematician। ये कोई इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था थॉमस हार्ट। इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई ये वाली इनइक्वालिटीज की अलामतें। तो ये हो गया हमारे पास इनइक्वालिटी साइंस क्या होती है। अब इसकी आगे कुछ टाइप्स हैं, एक है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और एक होता है नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अब ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या होती है या फिर स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटी किसे कहते हैं, पहले ये देख लेते हैं। स्ट्रिक्ट या फिर स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटीज, द इनइक्वालिटीज x ग्रेटर देन y एंड x लेस देन y आर नोन एज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। अब इसमें जो इनइक्वालिटी का सिंबल यूज हुआ है वो ओनली ग्रेटर देन या फिर लेस देन वाला यूज हो रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ये स्ट्रॉन्ग है और ये क्या है, इसका नाम है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, जिसमें इक्वल का साइन यूज ना हो, जस्ट ग्रेटर देन और लेस देन, छोटा है या फिर बड़ा है का सिंबल इस्तेमाल करेंगे दो वेरिएबल के दरमियान, तो उसको हम बोलेंगे कि वो इनइक्वालिटी क्या कहलाएगी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहलाएगी, x ग्रेटर देन y एंड x लेस देन y वाली, इस तरह की। अब आ जाते हैं नॉन स्ट्रिक्ट, यानी इसका सेकेंड नाम है वीक, नॉन स्ट्रिक्ट या फिर वीक इनइक्वालिटीज। ये नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज में हमारे पास होगा द इनइक्वालिटीज x लेस देन और इक्वल टू, इसमें इक्वल का साइन भी आएगा, एंड x ग्रेटर और इक्वल टू y आर कॉल्ड नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। दोनों में जस्ट एक ही फर्क है, जो फर्स्ट 2 सिंबल्स हैं ग्रेटर देन लेस देन, ये है हमारे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज के लिए, और जो नॉन स्ट्रिक्ट है उसमें इक्वल की कंडीशन भी साथ में आएगी, लेस और इक्वल आएगा, ग्रेटर और इक्वल आएगा। तो ये जो कंडीशंस हैं ये हमारी नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज के लिए इस्तेमाल होंगी। अब आता है डबल इनइक्वालिटीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। डबल इनइक्वालिटी होती क्या है, अब जैसे नाम से समझ आ रहा है डबल इनइक्वालिटी मतलब दो जो है इसमें इनइक्वालिटीज यूज होंगी। इफ वी कंबाइन, अगर हम कंबाइन लिख दें a लेस देन b एंड b लेस देन c, यहाँ पे हम बात करें a जो है वो b से छोटा है और b जो है वो c से छोटा है, तो इन दोनों को कंबाइन कर दें, वी गेट अ डबल इनइक्वालिटी रिटन इन दी कंपैक्ट फॉर्म। जब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे a लेस देन b, b लेस देन c, which means that B lies between A and C। इसका मतलब है B जो है वो A और C के दरमियान में लाई कर रहा है, और इसको हम रीड करेंगे A छोटा है B से, B छोटा है C से, मीन्स A लेस देन B एंड B लेस देन C। तो इसमें डबल इनइक्वालिटी का साइन आ रहा है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं डबल इनइक्वालिटी। तो ये डबल इनइक्वालिटी हमने स्टडी किया। अब इसके बाद है लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल की डेफिनेशन को पहले जान लें और फिर आगे हम इसकी जो लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशंस को एक्सरसाइज 7.3 में जो है वो सॉल्व करेंगे। तो अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल x इज एन इनइक्वालिटी इन विच द वेरिएबल x occur only to the first power and has the standard form ax plus b लेस देन 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax plus b लेस देन 0, a does not equal to 0, यहाँ कंडीशन है कि a equal to 0 नहीं होना चाहिए, where a and b are real numbers। मीन्स के एक वेरिएबल पे मुश्तमिल जो लीनियर इनइक्वालिटी है
वो क्या कब होगी, यानी उसके अंदर क्या होना चाहिए, जो वेरिएबल हमारे पास x है is an inequality in which the variable x occur only to the first power, occurs only to the first power, ये वाली इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। और स्टैंडर्ड फॉर्म को अपने माइंड में रखना है ax प्लस बी लेस देन 0। तो ये लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसमें मैक्सिमम पावर जो होगी वो 1 होगी। अब इस लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल जो इक्वेशंस हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करते हैं, 7.3 सॉरी। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, दी गई गैर मुसावातों को हल करें। पार्ट नंबर 1 है 3x + 1 लेस देन 5x - 4। अब इसको सॉल्व करने का इजी तरीका ये है कि तमाम जो वेरिएबल्स हैं उनको आप एक तरफ कर लें। जो x यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है तो x वाली वैल्यूज एक तरफ करेंगे और दूसरी कांस्टेंट वैल्यूज को हम दूसरी तरफ कर लेते हैं। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, जो वेरिएबल है मैक्सिमम पावर वाला उसको आप एक तरफ ही रहने दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर इसको आगे स्टडी करते हैं। पहले 3x + 1 लेस देन 5x - 4। अब इसमें ये प्लस का 1 और ये माइनस का 4 मैं इस तरफ लाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4 लेस देन ये 5x उसी तरह से राइट किया और ये प्लस का 3x इस तरफ आकर माइनस का 3x हो जाएगा। यानी x वाली तमाम वैल्यूज एक तरफ कर लिए और कांस्टेंट को मैंने एक तरफ राइट कर लिया, 1 + 4 हो जाएगा। अब ये 1 + 4 करेंगे, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 लेस देन 5x में से 3 माइनस करें तो ये 2x आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जस्ट इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों तरफ इस पे डिवाइड करवाने से ये बन जाएगा 5 / 2 लेस देन x, यानी x ग्रेटर देन 5/2। तो ये हमारा जस्ट इतना काम है। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हम राइट कर सकते हैं कि x व्हेन x ग्रेटर देन 5/2, ये हमारा सोल्यूशन आ गया। इसके लिए बहुत ही इजी है। अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये जो साइन है इनइक्वालिटी का ये चेंज नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिए। अगर आप इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, अलामत जो है ये साइन जो है इनइक्वालिटी की ये चेंज हो जाएगी। लेस देन है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो वो लेस देन हो जाएगा। बट यहाँ पे प्लस का 2 था इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसका रेसिप्रोकल लेने से भी क्या हो जाएगा, ये इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है उसको भी स्टडी करेंगे। 5 प्रॉपर्टी एटलीस्ट है वो हमको पता होना ज़रूरी है। सेकंड पार्ट में है 4x - 10.3 लेस देन और इक्वल टू 21x - 1.8। अब यहाँ मैं x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेता हूँ, दूसरी तमाम वैल्यूज़ को हमने एक तरफ राइट कर लेना है। -10.3 उसी तरह से ये माइनस का 1.8 जो है ये इस तरफ अगर हो जाएगा जमा का 1.8 लेस देन और इक्वल टू ये 21x उसी तरह से राइट करेंगे। ये वाला 4 मैं इस तरफ लाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा 4x। अब इसको फर्दर हम क्या करते हैं, -10.3 जमा 1.8 जब इनको प्लस माइनस किया माइनस का रकम बड़ी है तो ये आ जाएगा माइनस में 8 यहाँ से 5 माइनस का 8.5 आ जाएगा। लेस देन और इक्वल टू 21 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका 17x आ जाएगी। अब फर्दर हमने x की वैल्यू निकालनी है तो ये 17 प्लस की फॉर्म में है तो इसको आप क्या करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ अगर डिवाइड हो जाएगा। जिस तरह आम लीनियर इक्वेशन में करते आ रहे हैं उसी तरह से ही सारा प्रोसेस करना है, जस्ट ये इनइक्वालिटी का साइन बीच में इस्तेमाल करते हुए। लेकिन जब भी आप इसको, मैंने पहले भी बताया कि माइनस वाले नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज ज़रूर करनी है। तो ये 17 डिवाइड हो जाएगा प्लस में, इसलिए कोई चेंज नहीं हुआ। तो 8.5/17 ये हमारा आंसर आ गया। या फिर इसको डिवाइड करके राइट कर लें तो माइनस का 0.5 लेस और इक्वल टू ये x, यानी x ग्रेटर और इक्वल टू -0.5 आंसर आ रहा है। तो इसको यूं भी राइट कर सकते हैं x ग्रेटर और इक्वल टू -0.5। तो ये अब इसका सॉल्यूशन सेट भी यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लें। ब्रैकेट्स यूज करें, x
जबकि ये लाइन लगाएं फिर x, फिर ये वाली कंडीशन जो भी बनती है ग्रेटर देन और इक्वल टू -0.5 ये लिख के यहाँ ब्रैकेट लगा दे तो ये इसका सोल्यूशन सेट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया हमने। तो बहुत ही आसान सवाल है ये। सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ फर्स्ट का। पार्ट नंबर 3 में 4 - 1/2x ग्रेटर और इक्वल टू -7 + 1/4x। अगेन वही चीज़, कांस्टेंट को मैं एक तरफ राइट करूंगा, 4 उसी तरह से लिखा, माइनस का जो 7 है इस तरफ आकर हो जाएगा प्लस का 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये 1/4x उसी तरह से, और ये माइनस का 1/2x जो है इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1/2x। अब इनको सिंप्लीफाई किया, 7 और 4 को जमा करेंगे 11 ग्रेटर और इक्वल टू आ जाएगा, और यहाँ इन दोनों का एलसीएम राइट कर लेते हैं जो कि बनेगा 4 और 2 का एलसीएम लेना है, 4 आ जाएगा, और 4 1 = 4 तो ये x आ जाएगा, 2 2 = 4 तो ये आ जाएगा 2x। x + 2x करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ राइट कर लेते हैं, चलें 2x + x ये हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 4 और साथ में 11। अब फर्दर हमें x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ 3/4 आ रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इसका रेसिप्रोकल दूसरी तरफ कर लेते हैं। इन ये हो जाएगा 11 × 4/3 ग्रेटर और इक्वल टू x। x जो है वो लेस और इक्वल टू है 11 × 4/3 के साथ, ये 3/4 को मैंने इसका रेसिप्रोकल करके दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो दूसरे लफ्जों में यूँ कह लें, दोनों तरफ 4/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो जाएगा और 11 के साथ उसी तरह से राइट कर दिया। अब मजीद इसको हम राइट करते हैं जी, x लेस और इक्वल टू, ये वाली अलामत लिखी है मैंने, x लेस और इक्वल टू, और 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 बन जाएगा, 11 4 बार 44 और नीचे आ जाएगा 3, तो ये इसका आंसर आ गया 44/3। तो इसको हम आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर सकते हैं किस तरह से सोल्यूशन सेट में, यानी हम ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, x लिखेंगे जबकि x की अलामत यूज़ करेंगे वैन वाली, और फिर आगे जो हमारा आंसर आया वो राइट कर देंगे जिस तरह से भी है, यानी लेस और है इक्वल टू, ये वाला सिंबल लगाएंगे और ये आंसर राइट कर देंगे 44/3। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 में है हमारे पास x - 2 × 5 - 2x ग्रेटर और इक्वल टू 6x - 3 सही 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई पहले थोड़ा करवा देते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये फ्रैक्शन में इसको राइट कर लेते हैं। सबसे पहले x आ जाएगा और -2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 टाइम 10 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 2 = 4x ग्रेटर और इक्वल टू 6x, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 बार 6 और ऊपर वाला प्लस किया 7, तो ये माइनस का 7 और नीचे आ जाएगा 2। अब इसको फर्दर और अभी सॉल्व करते हैं, एक जैसे यहाँ पे वेरिएबल आ रहे हैं 4x + x, ये हो जाएगा 5x, और ये वाला 6x जो है इसको भी उठा के हम यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x, और ये यहाँ हम लिखते हैं जी ग्रेटर और इक्वल टू -7/2 उसी तरह, और ये माइनस का 10 यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 10। फर्दर सॉल्व किया, -6 जमा का 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1x, बड़ा है बराबर है, बड़ा या बराबर है, इसके बाद -7/2 + 10 का एलसीएम लेंगे 2 बनेगा, और -7 + 10 2 टाइम 20, और ये 20 में से 7 माइनस करेंगे 13/2। और फर्दर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ये है जी -x ग्रेटर और इक्वल टू 17/2। अब यहाँ इस x यानी वेरिएबल के साथ माइनस का साइन आ रहा है, अब इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगी, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी जी, ये आ जाएगी हमारे पास x ग्रेटर और इक्वल टू, ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू को लेस देन और इक्वल में चेंज कर देंगे, और यहाँ लगा देंगे -13/2, इसके साथ आ जाएगा माइनस, ये वाला माइनस माइनस प्लस, और इसका -13/2 हो जाएगा। यानी जब भी माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो ये इनइक्वालिटी लाजमी चेंज होगी। ग्रेटर और इक्वल टू हमने कर दिया लेस और इक्वल टू, x लेस और इक्वल टू यानी छोटा या बराबर है -13/2 के। अब इसका हम सोल्यूशन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो वो बनता है
x जबकि x छोटा है या बराबर है -13/2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 के लिए। पार्ट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है 3x + 2/9 - 2x + 1/3 ग्रेटर देन -1। अब इसका पहले हम एलसीएम राइट कर लेते हैं। 3 और 9 का एलसीएम बनेगा 9, तो 9 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, पूरी इक्वेशन को स्टैंडर्ड बन जाएगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 9 से हम इसको क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इस फर्स्ट टर्म को, तो ये 9 से कैंसिल, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 3x + 2 माइनस, जब इसको करेंगे इसके साथ टर्म के साथ, तो 3 टाइम 9, यहाँ पे इसका आंसर 3 बचेगा 9 का, बाकी 2x + 1 ये ऊपर वाली रकम सारी आ जाएगी। ग्रेटर देन -1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो -9 आना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करवा के इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 3x + 2 आ जाएगा, माइनस का 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -3 2 टाइम्स 6 x आ जाएगा, माइनस प्लस -3 × 3 ग्रेटर देन -9। अब x वाली वैल्यूज को एक साथ ऐड कर ले, -6 प्लस का 3 माइनस का 3x, -3 + 2 माइनस का 1 ग्रेटर देन -9, और फर्दर सॉल्व करते हुए -3x ग्रेटर देन -9 + 1 हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट किया, और -9 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -8, और अब -3x है, यहाँ पे -3 है, तो ये दूसरी तरफ जब डिवाइड करेंगे दोनों को -3 से, तो ये इनइक्वालिटी का खास क्या रखें, ये चेंज होती है, तो ये चेंज होकर क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये आ जाएगी x ग्रेटर देन था पहले, अब ये हो जाएगा लेस देन, अलामत का रुख चेंज कर देना है, ग्रेटर देन लेस देन में चेंज होगा, -8/-3, और ये -8/-3 माइनस माइनस कैंसिल होकर ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इक्वल वाला साइन हम यूज नहीं कर सकते, सॉरी, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, x लेस देन 8/3। तो ये रिक्वायर्ड हमारा आंसर आ गया इसमें सॉल्यूशन सेट में। x जबकि x लेस देन 8/3 डिवाइड करके भी राइट कर सकते हो, या फिर इस तरह फ्रैक्शन में भी रहने दें तो इट्स ओके। पार्ट नंबर 6 बहुत ही आसान सवाल है ये तमाम के तमाम। तो इसमें पहले तो हम इसको पहले ये मल्टीप्लिकेशन का काम ख़त्म करते हैं। 3 को इससे मल्टीप्लाई करें इस दोनों से, तो ये 3 2 बार ये 6 आ जाएगा, x प्लस आ जाएगा 3 × 3, 3 2 टाइम्स 6x + 3 × 3, और -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 2 × 4, 2 2 बार 4 x आ जाएगा, माइनस प्लस अलामत को चेंज करेंगे माइनस, 5 2 बार 10 आ जाएगा, लेस देन 5 को 3 से ज़रब दिया 15x, और 5 को 2 से ज़रब करेंगे 5 2 बार 10, 6x में से 4x माइनस किया, ये आ जाएगा 2x बाकी, और 10 में से 3 जमा का है तो माइनस का 7 बाकी बचेगा, बड़ी रकम की अलामत हमेशा लगानी होती है, और ये 15x आ जाएगा उसी तरह से, और ये जमा का 10। अब x वाली वैल्यू तमाम एक तरफ करनी है, ये -7 में राइट करूंगा, और ये 10 जो है इस तरफ लाऊंगा, माइनस का 10 हो जाएगा, और 15x को उसी तरह राइट किया, ये 2 को मैं इस तरफ लाकर माइनस का 2x बना देता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि ये x वाली जो बड़ी वैल्यू है हमेशा प्लस में ही रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि ये साइन चेंज ना करना पड़े। तो अगर आप इस तरह भी लाएंगे तो कोई इशू नहीं है, माइनस में आंसर बचेगा x के साथ, तो बाद में आपको अलामत चेंज करनी पड़ेगी, यानी इक्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा। अब ये -7 और -10 दोनों को ऐड किया, -17 लेस देन 15 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 13x। अब ये 13 प्लस का है तो वेरी सिंपल, दोनों तरफ डिवाइड करवा देते हैं 13 से, ये -17 डिवाइडेड बाय 13 लेस देन x, मीन्स के x ग्रेटर देन -17/13, हमारा x ग्रेटर देन -17/13, एंड पे मैं उसको सीधी फॉर्म में राइट कर देता हूँ ताकि इजी हो जाए। x ग्रेटर देन -17/13 हमारा आंसर आ रहा है, सो इसको हम सोल्यूशन फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड सोल्यूशन में तो ब्रैकेट्स यूज़ किया, x जबकि x
ग्रेटर देन -17/13, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 7, इसको 3 × x - 1 - x - 2 ग्रेटर देन -2 × x + 4। सिंप्लीफाई करते हुए पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 को x से करेंगे 3x और -1 से करेंगे 3 आ जाएगा। अब ये साइन माइनस का, इसलिए ये वाली अलामतें चेंज होकर हो जाएगा प्लस का x माइनस, और ये वाला माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 2 बड़ा है, -2 को ज़रब देंगे आगे -2x हो जाएगा, और ये माइनस की वजह से ये प्लस माइनस माइनस 4 2 बार 8 आ जाएगा। 3x जमा में और माइनस का 1, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2x, -3 जमा 2 माइनस का 1 बाकी बड़ा है -2x -8। अब यहाँ से x वाली वैल्यूज को हम एक तरफ करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पे माइनस का 2x है तो ये हो जाएगा प्लस का 2x बड़ा है -8, और ये माइनस का 1 जो इस तरफ आकर जमा का 1, 2 जमा 2 ये हो जाएगा 4x बड़ा है माइनस का 7, और यहाँ पे 4 इसका मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों तरफ, सो डिवाइड करेंगे तो -7 डिवाइडेड बाय 4 आ जाए, तो -7/4 ये हमारा सोल्यूशन सेट इसमें आ रहा है। यानी इसको हम लिखेंगे x, जबकि x ग्रेटर देन -7/4, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है पार्ट नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8 लास्ट इसका ये पार्ट है। सबसे पहले गिवन है 2 सही 2/3 x जमा 2/3 ब्रैकेट 5x - 4 ब्रैकेट क्लोज बड़ा है -1/3 ब्रैकेट 8x जमा 7। तो पहले इसको हम फ्रैक्शन में लेकर आते हैं मिक्स्ड फॉर्म को, तो ये 3 को 2 से ज़रब देंगे, 3 2 बार 6, और 6 में 2 जमा करेंगे 8, और डिवाइडेड में आ जाएगा 3, साथ में x उसी तरह से, और ये वाला 2/3 और ब्रैकेट में 5x - 4, और ये बड़ा है -1/3 ब्रैकेट 8x जमा 7 से। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम राइट करें, 3 3 3 आ रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, हर एक टर्म को अलहदा अलहदा, तो ये 3 3 से डिवाइड होकर कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 8x जमा 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 ब्रैकेट 5x - 4 बड़ा है, ये 3 3 से कैंसिल, माइनस का 1 8x जमा का 7। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, 8x जमा ये 2 को इससे ज़रब देनी है, 2 5 बार 10 x आएगा, और -4 2 बार 8, ये बड़ा है माइनस, यहाँ पे 1 को ज़रब करेंगे तो ये माइनस का 8x हो जाएगा, और ये माइनस और प्लस -7 एक बार 7 आ जाएगा। अब मज़ीद इसको आपस में एक जैसे जो वेरिएबल वाली वैल्यू है ऐड करें, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये 8x जमा 10x ये बन जाएगा 18x, और ये माइनस का 8 जब हम इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा जमा का 8x, ये बड़ा है माइनस का 7 यहाँ बाकी बचा, और ये माइनस का 8 मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा एडिशन प्रॉपर्टी के मुताबिक, ये माइनस का 8 इस तरफ आके जमा का 8 हो गया। अब ये 18 में से ये 18 जमा 8 कर ली, तो ये बनेगा 26x बड़ा है जमा का 8 माइनस का 7, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, और फर्दर ये 26 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करवा देंगे 26 यानी 26 के साथ। तो इस तरह से ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, x बड़ा है 1/26। तो सॉल्यूशन सेट हम लिखेंगे इसका x, जबकि x बड़ा है 1/26। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.3 का कंप्लीट हुआ। आज तक के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 और इसकी जो प्रॉपर्टीज बाकी रहती हैं इनइक्वालिटी की उनको हम स्टडी करेंगे और उनके कंसेप्ट को समझेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। किसी भी किस्म का कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं और आपको उसका रिप्लाई भी मिलेगा। और अपनी राय का इजहार क्या करेंगे, इसमें आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, कि लास्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने किया सिंपल लैंग्वेज में या फिर उसमें मिक्स लैंग्वेज इंग्लिश वाला, तो कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा समझ आ रही है, तो ये भी आपने बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।